हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आज उपस्थित हूँ फ्रेंड्स आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है पुरस्कार और सम्मान। यानी 2023 में सितंबर 2023 तक जितने भी प्रकार के पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं फ्रेंड्स, उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अंत में फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स अल्लू अर्जुन ने। ठीक है, अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इनको इनकी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है। एक दिया गया आलिया भट्ट को और दूसरा दिया गया फ्रेंड्स कृति सेनन को। तो आलिया भट्ट को इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, और जबकि कृति सैनन को इनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार। तो निखिल महाजन को दिया गया है, इनकी फिल्म गोदावरी फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। ठीक है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट का अवार्ड दिया गया है RRR फिल्म को। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड जीत लिया है इंदौर ने। कौन जीता फ्रेंड्स? इंदौर ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इंदौर से एक प्रश्न और आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इंदौर किस राज्य का शहर है? तो ये मध्य प्रदेश का है, इसको भी आप याद रखिएगा। और इंदौर इस बार फ्रेंड्स लगातार छठी बार स्वच्छ शहरों की सूची में टॉप पर रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत को दूसरा स्थान दिया गया है, जबकि आगरा को तीसरा स्थान दिया गया है। और पहले स्थान पे कौन है फ्रेंड्स? तो पहले स्थान पे रहा है इंदौर। ठीक है, राज्यों की श्रेणी में अगर प्रथम स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश को दिया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान की बात करें तो चंडीगढ़ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ स्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है ये जीत लिया है फ्रेंड्स श्वेता शारदा ने। किसने जीता है? श्वेता शारदा ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। मिस डीवा सुपर नेशनल 2023 का खिताब अगर पूछ लिया जाए तो सोनल कुकरेजा ने जीता है। एक कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? तो दिल्ली के रहने वाले हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ठीक फ्रेंड्स, तो पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ का? तो ग्रीस का। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है। तो ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान के द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बात कर लेते हैं, ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना साकेलारोपोलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स 2023 का विश्व शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, किसको दिया गया है? नरगिस मोमांद हसनजई को। किसको दिया गया है? नरगिस मोमांद हसनजई को दिया गया है फ्रेंड्स 2023 का विश्व शांति पुरस्कार। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यह पुरस्कार इनको किस लिए दिया गया है? तो तालिबान शासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच अफगान महिला नरगिस मोमांद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 का विश्व शांति पुरस्कार जीता है। ठीक है सॉरी। अगला प्रश्न है,
2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 4 लोगों को दिया गया है। यूजेनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्ते के हैं, रवि कन्नन आर ये भारत के हैं, कोरवी रच्छंद बांग्लादेश के हैं और मिरियम कोरोनेल फेरर ये जो हैं फिलीपींस के हैं। यानी इन चारों लोगों को दिया गया है फ्रेंड्स 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, 2023 के अंदर। तो इसके अनुसार क्वेश्चन विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ABCDE। अब इसमें से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, एकमात्र भारतीय कौन है जिनको 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है फ्रेंड्स? तो वो है कोरवी रक्षंद, जो कि सॉरी ये है रवि कन्नन आर, कहाँ के रहने हैं? भारत के, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनता है। बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार पहली बार 1958 में प्रदान किया गया था, ठीक है। और इस बार का कौन सा संस्करण था? तो 65th, याद रखिएगा, इस बार का 65th संस्करण था, यानी 65वां संस्करण दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये 2023 में दिया गया है। ये जेल में बंद ईरान की जो महिलाएं थी, कौन कौन है फ्रेंड्स? तो एलाह हे मोहम्मदी, लोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, यानी ये तीनों लोगों को फ्रेंड्स यह पुरस्कार दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स थलप्पील प्रदीप को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थलप्पील प्रदीप जी को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार की। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स दामोदर मौजो को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर मौजो को वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले जान लेते हैं यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। और प्रथम बार यह पुरस्कार दिया गया था जी शंकरा कुरूप को, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है माइकल रोसेन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माइकल रोसेन को फ्रेंड्स प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट यानी हिंद स्वराज संघ के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है, ठीक है। और इस बार का किसको दिया जा रहा है फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार? तो ये दिया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दलाई लामा को फ्रेंड्स 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहली बार जो गणित का जो नोबेल कहा जाता है फ्रेंड्स एबेल पुरस्कार को, इसको भी आप याद रखिएगा।
गणित का नोबेल किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को दिया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो इस बार वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है लुइस कैफरेली को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लुइस कैफरेली को फ्रेंड्स एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का जो खिताब है फ्रेंड्स, ये जीत लिया है प्रवीणा अंजना ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको मिला फ्रेंड्स? तो प्रवीणा अंजना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है नंदनी गुप्ता ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नंदनी गुप्ता की बात करें फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं नंदनी गुप्ता, इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं नंदनी गुप्ता की फ्रेंड्स, तो नंदनी गुप्ता को भारत की 59वीं मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। ठीक है, नंदनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं, और मिस इंडिया 2022 की पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो ये दिया गया था सीनी शेट्टी को, इसको भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम बीपीएससी का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीचर का, यानी बिहार में, उसमें ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स जार्जी गोस्पोडिनो को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जार्जी गोस्पोडिनो को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो इनका एक उपन्यास है फ्रेंड्स जिसका नाम है टाइम शेल्टर। क्या है? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, वहीं गीतांजलि श्री की बात करें फ्रेंड्स, तो गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनका जो एक बुक है फ्रेंड्स, क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, या इसको हम कह सकते हैं रेत की समाधि के लिए इनको यह पुस्तक दिया गया, यह पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2022 में। ठीक है, जबकि 23 वाला किसको दिया गया है? तो जार्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले जान लेते हैं, बुल्गारियाई लेखक जार्जी गोस्पोडिनो को टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह फ्रेंड्स लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किसको किया गया फ्रेंड्स? तो ये सम्मानित किया गया है वनस्थली विद्यापीठ को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया है 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, वो दिया गया है मैरी कॉम को। किसको दिया गया फ्रेंड्स? एमसी मैरी कॉम को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एमसी मैरी कॉम जो है फ्रेंड्स, ये इनको ये पुरस्कार दिया गया है, और एक मुक्केबाज हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है? तो वर्ष 2023 में बात करें कौन सा रेलवे जोन जीता है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ठीक है ना, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने फ्रेंड्स माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मॉस्को में जो आयोजित किया गया था फ्रेंड्स पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया फ्रेंड्स, वो दिया गया है शांता थोटम को। किसको दिया गया है? शांता थोटम को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया जो 2023 का खिताब जीता है फ्रेंड्स प्रियान सैन ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रियान सैन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भी राजस्थान की रहने वाली हैं, और राजस्थान की जयपुर की रहने वाली हैं प्रियान सैन। ठीक है, जबकि फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो नंदनी गुप्ता ने जीता है, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? वो भी राजस्थान की हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो कोटा के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण का उपहार दिया है? तो फ्रेंड्स आईएनएस कृपाण को उपहार स्वरूप में दिया है फ्रेंड्स वियतनाम को। किसने दिया है फ्रेंड्स? भारत ने वियतनाम को दिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है ना, तो पहली बात आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इसका सर्वोच्च सम्मान है जिसे जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार वर्ष 2021 का 2023 में दिया गया फ्रेंड्स। तो वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रेंड्स गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता प्रेस को दिया गया है जो कि गोरखपुर में पड़ता है, और गोरखपुर जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगली तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है गीता प्रेस, गोरखपुर एक स्थान है। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है फ्रेंड्स? तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों को और संस्थानों को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। सलमान रुश्दी एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं, इनको आप याद रखिएगा, जिनको यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स डेविड एलन चिपरफील्ड को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डेविड एलन चिपरफील्ड को यह सम्मान दिया गया है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। ठीक है, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। तो डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रित्जर पुरस्कार की बात करें तो प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है सूरीनाम का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, जिसे भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार जीत लिया फ्रेंड्स गंजम जिला, जो कि ओडिशा का एक जिला है गंजम। ठीक है ना, जिन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दिया गया है मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का जो दिया गया पुरस्कार वो चंडीगढ़ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है फ्रेंड्स ये भद्रादी कोठागुडेम तेलंगाना को दिया गया है। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है आकाशवाणी को, जो कि गुवाहाटी के लिए। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? यह तो जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, दीपिका मिश्रा बन गई हैं वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रवासीय भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासीय भारतीय सम्मान 2023 से फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राज सुब्रमण्यम जो है फ्रेंड्स फेडेक्स के सीईओ हैं, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में फ्रेंड्स कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
जिसमें से फ्रेंड्स 8 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। ठीक है, पुरस्कार पाने वाले 19 महिलाएं भी हैं। 7 लोगों को यह मरणोपरांत सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, किनको किनको चुना गया है फ्रेंड्स मरणोपरांत? तो आपके सामने मुलायम सिंह यादव और बालकृष्ण जोशी को दिया गया है, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवासन वर्धन को यह पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है ना, जिसमें से मरणोपरांत कौन कौन है? तो मुलायम सिंह यादव हैं, बालकृष्ण जोशी हैं और दिलीप महालनोबिस को दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार की अगर बात आती है फ्रेंड्स, तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स हरि बालकृष्णन को, यानी इसका क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर को। किसको दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले जान लेते हैं किस फिल्म के लिए मिला है। तो द वेल फिल्म के लिए दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिशेल योह के लिए, ये जो कि कहाँ की रहने वाली है? हांगकांग के लिए। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का अवार्ड जीता है फ्रेंड्स? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड लगातार दूसरी बार जीत लिया है मुंबई ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार मार्क लगाइएगा। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स शिव शंकरी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो एक बुक है फ्रेंड्स सूर्यवंशम, इनकी बुक है सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी उपन्यास सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स राजकुमार राव को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो राजकुमार राव ने। डिटेल में बात करते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया है फ्रेंड्स वो किस फिल्म के लिए मिला है इनको? तो बधाई 2 के लिए यह फिल्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को, इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया है प्रेम चोपड़ा को दिया गया है, इनको भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो वर्ष 2023 के ओलंपिक समिति द्वारा जो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स वो दिया गया है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। किसको दिया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को यह पुरस्कार दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले जान लेते हैं WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस, जिनको यह पुरस्कार कोविड-19 के महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो को 2020 में जो ओलंपिक गेम्स होते हैं टोक्यो में उनको कराने में प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है उत्सा पटनायक को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। उत्सा पटनायक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखिका हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के जो सर्वोच्च सम्मान है फ्रेंड्स, फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023, इससे सम्मानित किया गया है जस्टिन हेनिन को। किसको दिया गया फ्रेंड्स? जस्टिन हेनिन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेल्जियम की महान टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन को आईटीएफ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स पंडित रामकिशन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो गया फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है या मैन ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पुरस्कार से, इस उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित रामकिशन जी को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का जो खिताब है फ्रेंड्स, ये जीत लिया है माधुरी पटले ने। किसने जीता फ्रेंड्स? माधुरी पटले ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, माधुरी पटले महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली फ्रेंड्स, जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहली बात जो है फ्रेंड्स, ये माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जो है, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इससे किसको सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो ये सम्मानित किया गया है शंकरी चंद्रन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शंकरी चंद्रन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, शंकरी चंद्रन ने नोबेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए यह माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्याणपूडी राधाकृष्णन राव। कौन है? कल्याणपूडी राधाकृष्ण राव को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स? तो ये मिला है मुंबई का एक रेलवे स्टेशन फ्रेंड्स, जिसका नाम है भायखला रेलवे स्टेशन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको फ्रेंड्स 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार का दूसरा दिया जा रहा है फ्रेंड्स, वो दिया जा रहा है लता मंगेशकर की छोटी बहन है फ्रेंड्स, जिनका नाम है आशा भोसले। ठीक है ना, आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया जाता है। जबकि वही 2022 की बात कर फ्रेंड्स, यानी पहली इसकी शुरुआत ही 2022 में हुई थी, तो पहला पुरस्कार दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था यह पुरस्कार। ठीक है ना, चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो विजेता थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दिया गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो दिया गया फ्रेंड्स, वो दिया गया है बारबरा किंगसोल्वर को और हरनान डियाज। किसको दिया गया? हरनान डियाज। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उपयुक्त दोनों लोगों को फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, इसके पहले जान लेते हैं, बारबरा किंगसोल्वर एक महिला है फ्रेंड्स, जिन्होंने डेमन कापहेडन उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है। जबकि हरनान डियाज जो एक पुरुष हैं, इन्होंने ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको फ्रेंड्स दिया गया है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बात करें। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स आलिया मीर को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये केंद्र प्रशासित जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आलिया मीर, जिनको फ्रेंड्स वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं आलिया मीर की फ्रेंड्स। तो आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आलिया मीर को व्यक्तियों या संगठनों को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स,
2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ये क्या नाम है इसका फ्रेंड्स? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। जिससे किसको सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रतन टाटा को। रतन टाटा को फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 में। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पोर्टर पुरस्कार 2023 से किस मंत्रालय ने जीता है फ्रेंड्स? तो पोर्टर पुरस्कार 2023 है वो जीत लिया है फ्रेंड्स स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पोर्टर पुरस्कार 2023 से स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है फ्रेंड्स? तो यह पुरस्कार दिया जाता है कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल, जिसे फ्रेंड्स हाल ही में यानी जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो यह सम्मान मिस्र के लिए उपयोगी सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से 2023 तक मिले वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के विषय में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले बात करते हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, यह ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है जो कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला है ऑर्डर ऑफ द नील जो कि मिस्र का है फ्रेंड्स, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इसको 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो कि पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड है फ्रेंड्स, ये मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है। अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी जो कि फीजी का एक सर्वोच्च सम्मान है फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आगे बात करते हैं एबाकला अवार्ड, यानी पलाऊ गणराज्य का ये अवार्ड है एबाकला अवार्ड जो कि मई 2023 में दिया गया फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो ये भूटान का सम्मान है फ्रेंड्स, जो दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट ये अमेरिका का फ्रेंड्स, जबकि द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा जो है ये बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला है फ्रेंड्स निशान इजुद्दीन सम्मान, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है जो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। वहीं ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू जो रूस का सर्वोच्च सम्मान है, इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द जायद संयुक्त अरब अमीरात 2019 में दिया गया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलीपींस का सम्मान फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया वर्ष 2018 में। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। वहीं अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ठीक है फ्रेंड्स, सऊदी अरब का सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2016 में दिया गया था, ठीक है। वही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता फ्रेंड्स? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है आरबोनी ग्रेबियल ने, यानी ये अमेरिका की रहने वाली फ्रेंड्स जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड्स? और यह जीतकर पहला भारतीय गाना बन गया है। तो यह है फ्रेंड्स RRR फिल्म का नाटू नाटू नाटू, जो नाटू 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 फिल्म सॉन्ग है, इसको ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उसके पहले इस गीत को किसने गाया है फ्रेंड्स? तो MM कीरवानी ने इस गीत को गाया है और इस गीत को लिखा है चंद्र बोस ने। ये फिल्म किस फिल्म का गाना है? तो RRR फिल्म का गाना है जिसके डायरेक्टर हैं SS राजमौली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स किसको? तो ये मारिया स्टोपनेवा को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मारिया स्टेपनोवा को 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो कविता संग्रह में गर्ल्स विदाउट क्लॉथ के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और क्यों दिया गया है? तो इनका जो कविता संग्रह है फ्रेंड्स, ठीक है, इनकी कविता संग्रह क्या है? मारिया स्टोपनेवा की जो कविता संग्रह है उसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ, इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। जबकि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कविता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके उपन्यास पागलखाना के लिए यह अवार्ड दिया गया है 32वें व्यास सम्मान 2022 से। बात कर लेते हैं प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 में 18 के व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि हिंदी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स वो दिया गया है शक्तिकांत दास को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्तिकांत दास जो है फ्रेंड्स ये भारत के RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके गवर्नर हैं वर्तमान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है वर्ष 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले जान लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से फ्रेंड्स किसको सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा सोनम वांगचुक को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सोनम वांगचुक को दिया गया है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023, यानी जिसे बाफ्टा 2023 के नाम से भी जाना जाता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है ऑस्टिन बटलर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्टिन बटलर को यह पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023, यानी बाफ्टा अवार्ड 2023 में। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले जानते हैं किस फिल्म के लिए दिया गया फ्रेंड्स? तो ये एल्विस फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है केट ब्लैंचेट को, इनकी फिल्म टार के लिए दिया गया है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो आपको पहले से ही पता है फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड की झांकी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। ठीक है, जिनको 74वें गणतंत्र दिवस पर फ्रेंड्स बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स ये दिया गया है किसको? तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रणबीर कपूर को दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है आलिया भट्ट को, इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है RRR फिल्म को। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट लाया फ्रेंड्स, जिसका आपको कमेंट में करके आंसर देना है। तो चलिए टेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला टेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इन दोनों प्रश्नों का कमेंट में आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे में टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।